जो सी वोटर का सर्वे है, शहजाद पूनावाला जी सवालों की शुरुआत करते हैं, उसमें आपको बढ़त के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये लाल डायरी को कल्पना बता रहे हैं अशोक गहलोत। कैसे आप लाल डायरी को, पीएम ने उसका जिक्र कर दिया, क्या बेसिस है इसका कि गुड़ा ने दिखा दिया, वो भी फॉर्मर मंत्री ने, और वो भी ऐसे व्यक्ति जो बीएसपी से चुनाव लड़के आके कहते हैं जनता के बीच में मैं तो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़के आऊं मंत्री बन ही जाता हूं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के आज ऑफिशियल प्रवक्ता ने प्रतीकात्मक रूप में समर्थन किया, उनका जैकेट भी लाल है और डायरी भी वही लाल है, और लाल डायरी में काले कृत्य छुपे हुए हैं। और ये काले कृत्य अगर नहीं होते तो बताइए कि राजस्थान की असेंबली के पटल से हुड्डा जी को तो लात घूसे मार के हटा दिया गया, परंतु लाल डायरी का रेफरेंस असेंबली से हटा दिया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये लूट की दुकान और झूठ के बाजार में क्या चला है पिछले 4 सालों में राजस्थान में। भरत सिंह इनके विधायक है, वही पत्र लिखकर कहते हैं कि खनन माफिया चरम पर है और खनन मंत्री ही खनन माफिया का रूप है। और जिस प्रकार से राजेंद्र गुड़ा ने बात रखी है, 15 पेपर लीक होते हैं माफिया के द्वारा, वो मेन पेपर लीक का मास्टरमाइंड गोपाल केसावत राहुल गांधी के साथ दिखाई देता है, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता है। जो ढाका नाम का मेन मुख्य अपराधी है इस पेपर लीक में, उसके वकील सोनिया गांधी के सबसे करीबी सलमान खुर्शीद है। ये ढाका इनके हाथ में नहीं आया पुलिस के, परंतु उनकी वकालत कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं सोनिया गांधी के पर्सनल फ्रेंड एंड लॉयर सलमान खुर्शीद जी। और आज देखिए ना क्या क्या धोखा दिया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। उन्होंने कहा था 10 दिन में हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, 19,000 किसानों की जमीनें हड़पी गई है। बाजरा की एमएसपी मोदी जी ने तय करके दी 2,500 रुपए, 2,100 रुपए, उसमें 1,300 रुपए ही मिलता है राज्य सरकार की तरफ से। क्यों नहीं मिलता उनको पूरा दाम? जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैट पेट्रोल और डीजल पर कहीं पर है, महंगाई मतलब, वो राजस्थान में 108 रुपए प्रति लीटर है राजस्थान में, बगल के गुजरात में 96 रुपीज लीटर है। इसका मतलब कि हर जगह पर ये लोग नाकामयाब रहे हैं। 20% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है राजस्थान में, और इसी का पिटारा है। और भ्रष्टाचार का जो अनगिनत काम किया गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ऐसा रॉकेट चलाया गया कि एक बार तो गोविंद डोटासरा के सामने टीचर्स ने खुद ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है। उन्होंने 2 बार सवाल पूछा, दोनों बार हामी भरी। तो इस प्रकार से चरम पर है। और अच्छा, राजस्थान में डबल इंजन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। राजस्थान की सरकार जो है, देखिए मैं आपको एक बात, लाल टमाटर और लाल सिलेंडर देखने के लिए अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं लाल डायरी में कुछ नहीं है, लाल टमाटर की कीमत देखिए और लाल सिलेंडर की कीमत देखिए। लाल सिलेंडर का भी आंकड़ा लेकर आया हूं। लाल सिलेंडर यूपीए के समय पर 1212 रुपए का 14 किलो का सिलेंडर मिलता था, नॉन सब्सिडाइज, क्योंकि टैक्स पेयर को अंततः भरना पड़ता है पैसा। और आज वही कीमत इंडियन ऑयल का, आप ओपन कर लीजिए वेबसाइट, वो है 1150 रुपए। मतलब कि वहां पर भी चाहे लाल डायरी हो या लाल सिलेंडर हो, दोनों जगह पर हमने काम किया है, इसलिए महंगाई की दर जो है वो 4.25% है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि लाल डायरी के बारे में तो खुद राजेंद्र गुड़ा जो कल तक मंत्री थे बता रहे थे। अच्छा, रेप का जो इशू है उससे पूरा राजस्थान लाल हुआ है। और दिव्या मदेरणा ने कहा कि मैं खुद सेफ नहीं हूं। जब राजेंद्र गुड़ा बात रखना चाह रहे थे तो उनको असेंबली में बात तक नहीं रखने दी गई। और शांति धारीवाल जो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, रेप होता रहेगा, उनको मंत्री बनाए रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लाल डायरी में बहुत सारे काले कृत्य भी है और इनकी डायरी में केवल लाल लाल अंक ही है। चलिए, अब अखिलेश जी मोर्चा संभालिए और बताइए कि हमेशा बाजी पलटती है राजस्थान में। अशोक गहलोत ने ऐसा क्या निराला कर दिया है कि जनता उनको फिर से पहुंचाएगी, और जो तमाम मुद्दे वो उठा रहे हैं उस पर आपका जवाब? अभी आपने शुरू में कहा कि लाल डायरी का जिक्र आदरणीय मोदी जी ने किया। हमें जहां तक याद आ रहा है, जब शहजाद कांग्रेस में थे तो इनका भी जिक्र मोदी जी ने 2-3 बार किया था, जनसभा में, भाषणों में किया था। आज मोदी जी इतने व्यथित और इतने डरे हुए, इतने व्याकुल और आक्रोशित क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है नहीं 4-5 राज्यों के चुनाव में वो आने वाले हैं, ना देश के चुनाव में आने वाले हैं। इसलिए वो अपने आप को, अपना संतुलन भाषण के समय नहीं संभाल पा रहे हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते दे रहे हैं। उस लाल डायरी में लिखा है, आपको नहीं पता होगा, कि कौन कौन लोग 50-50 करोड़ लेकर के कांग्रेस के विधायक खरीद रहे थे, उसी ने बताया है। लाल डायरी का तो ये बता रहे कि क्या है, लेकिन उसने जो बताया था लाल डायरी में, खुद उस विधायक ने, कि कैसे कैसे राजस्थान की सरकार डायरी दिखा दीजिए ना, फिर सीज क्यों कर लिया आपने? उसने जो बोला हुआ दिखाइए ना। उस विधायक ने जो बोला है, ये बोला है कि 50-50 करोड़ रुपए फिर की गई। अरे भाई, हम कह रहे उस विधायक की बोली दिखाइए ना। डायरी कहाँ है? अरे डायरी दिखाइए ना, तब पता चला होगा। मोदी जी बता रहे हैं लाल डायरी में, विधानसभा में ली गई है भाई। मोदी जी कह रहे हैं कि लाल डायरी में क्या लिखा है, मोदी जी से पूछिए।
कि लाल डायरी में क्या लिखा है। वो जो बता रहा है, आप चलाइए ना लाल डायरी में क्या लिखा है, वो तो बता रहा है कि कैसे मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी और लोग 50-50 करोड़ रुपए में विधायक खरीद करके राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रयासरत थे, जैसे कुछ राज्यों में किया इन्होंने। वो बता रहा है, वो वीडियो आपको चलाना चाहिए था, वो उसकी कही बात है, लेकिन आप नहीं चला रहे हैं। और महिला उत्पीड़न में नंबर 1, टोटल उत्पीड़न में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है अंजना जी। उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ, महिला हत्या में नंबर 1 है। महिलाओं के साथ रेप और उनकी हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये पार्लियामेंट के आंकड़े हैं। हमारी रिसर्च टीम ने जो आंकड़े दिए हम वो दिखा रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर है, रेप जिसमें में 19, 20 और 21। आप बोल सकती हैं रेप में हाँ, राजस्थान। रेप का, मैं बलात्कार के ही मामले कर रही हूं। मैं कह रहा हूं टोटल क्राइम में, महिलाओं पे टोटल क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एनसीईआरटी के डाटा है, जो एनसीआरबी के डाटा 2021 में जारी हुआ है, उसमें 56,033 नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। इस पे क्या बोलिएगा, रेप केसेस पे? वही मैं बता रहा हूं ना, रेप और हत्या में, रेप के बाद हत्या में अभी 26 तारीख को इन्हीं के गृह राज्य मंत्री ने जो लोकसभा में जवाब दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 17 से लेकर के 21 तक। सर यूपी का चुनाव तो हो गया, अरे राजस्थान पे आइए ना। भाई बीजेपी की सरकार दोनों जगह का है, हम बीजेपी की डबल इंजन सरकार के आंकड़े दे रहे हैं। 1278 हत्याएं हुई हैं रेप के बाद महिलाओं की पूरे देश में 2017 से 21 तक की। लोकसभा में इनके राज्य मंत्री ने बताया है। उत्तर प्रदेश में 218 है, आसाम दूसरे नंबर पे, वो भी बीजेपी के डबल इंजन की सरकार 191 है। ये मध्य प्रदेश में 166 है, वो भी बीजेपी की सरकार डबल इंजन की है। महाराष्ट्र में सिर्फ 39 है महिलाओं पे रेप के बाद हत्या का जो आंकड़े है। और आप ये जान लीजिए, ये सब अभी जो आप आंकड़े बता रही हैं, आपने हो सकता आगे बताएं या पता लेके खड़े हैं, देखिए यहाँ पे। हाँ, लिए रहने दीजिए, इन लोगों की जिंदगी इसी में कटेगी। अब इन लोगों को लिए रहने दीजिए। ये आप बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन हम बता दें तो इसी सर्वे में, भाई मैं बीच में नहीं बोलता, इसी सर्वे में बताया है कि अशोक गहलोत चॉइस नंबर 1 है, और जो उनके सीएम के दावेदार हैं वसुंधरा जी, उनसे 10% का अंतर है। इसी सर्वे में वो भी है। तो जब मुख्यमंत्री में चॉइस नंबर 1 है अशोक गहलोत, ठीक है, तो सरकार भी उन्हीं की बननी है। और उस सरकार ने इतना अच्छे काम किया है जनहित के, जन कल्याण के। चुनाव आने दीजिए ना, आधी बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन करेगी, भगदड़ मचेगी, और कांग्रेस 150 सीट जीतेगी राजस्थान में। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जोड़ी तैयार हो चुकी है। और जो उन्होंने तमाम योजनाएं जनहितकारी लाई हैं, चाहे माताओं के लिए, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे रोगियों के लिए, बीमार किसी के लिए कितना हो भी कुछ हो उसका हो, चाहे जनपद बनाने का हो, चाहे और नौजवानों के लिए हो, जनहितकारी जितनी योजनाएं गहलोत जी ने बनाई हैं, जनता के बीच में सुलभ ठीक है। बतौर मुख्यमंत्री इसी सर्वे में बीजेपी हालांकि लीड ले रही है, लेकिन इसी सर्वे में अशोक गहलोत। जल्दी से शहजाद जी एक छोटा रिमार्क पे संजय जी। देखिए, उन्होंने क्योंकि महिला सुरक्षा की बात की, तो ये है 3 साल पहले की वो तस्वीर। आपका चेहरा कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ, सब चीज बता रहा हूँ। सीएम का होता है, और हम लोग चेहरा नहीं देते। आपको पता है कि पूरा चुनाव जो लड़ेंगे उसके बाद विधायक दल तय करेगा। पर एनीवेज, जहां पर सिटिंग मुख्यमंत्री होता है वहां पर चेहरा होता है। एनीवेज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 3 साल पहले की घटना है। प्लीज अंजना जी, मैंने पूरी बात सुनी। अंजना जी, मैंने पूरी बात सुनी। मैंने कभी नहीं कहा। सीएम का चेहरा तो पता होना चाहिए ना। वसुंधरा जी पहले वसुंधरा जी है ना, उनका नाम बोलने से मना किया गया है। अच्छा, आप मुझे पूरा समय दीजिए, पूरा बीच में। ठीक है, 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए लोकसभा में हमसे चेहरा मांगेंगे, गला फाड़ फाड़ के मांगेगा कि दूल्हा कौन है, आपका चेहरा कौन है। अब जवाब हमारा चेहरा नहीं, सीएम का चेहरा कौन, वसुंधरा जी का नाम लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? आप इंटरप्ट मत कीजिए। आप भी करेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, आप हमसे सीएम का चेहरा पूछ रही हैं। हाँ, वो भी पूछ रहे हैं। हाँ, मतलब हमारी सरकार गारंटी आ रही है। ये थैंक यू फॉर दिस। अब चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे मुद्दों पर।
देखिए 3 साल पहले दलित महिला के साथ उत्पीड़न किया गया, उसको बलात्कार किया गया उसके पति के सामने। पुलिस ने केस को रोका और पुलिस ने कोई केस नहीं किया। क्या बोला इन्होंने? कुछ नहीं बोला। परंतु हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि 50% रेप केसेस आर फेक। इनके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता है। बाकी सब तो छोड़ दीजिए। दिव्या मदेरणा ने कहा कि महेश जोशी के बेटे पर, रोहित जोशी पर बलात्कार का जो है FIR नहीं होता, तो इसका जवाब नहीं दे। इनकी 4.5 साल सरकार चली है। अंजना जी, मैं आपको हमारे बीच में और इनके बीच का अंतर बताता हूं। आपको मैंने 3 या 4 स्पेसिफिक करप्शन के इश्यूज बताए जो उनके ही विधायकों ने उठाए, एक का भी जवाब नहीं आया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने 78,000 करोड़ के मुद्रा के लोन दिए, 3 करोड़ बैंक खाते खोले, 12,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर किया लाभार्थियों को, 75 लाख किसान को 10,000 से ज्यादा करोड़ रुपए दिए, 10,000 करोड़ रुपए दिए, 81 लाख टॉयलेट्स बने, फसल बीमा योजना में 4.5 करोड़ किसानों को फायदा मिला। एक सेकंड रुक जाइए। नेशनल हाईवेज में NH 48, 25, 58E बना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना, दिल्ली दौसा का हिस्सा शुभारंभ हुआ, दिल्ली अजमेर दिल्ली वंदे भारत हुई, और आज जिस प्रकार से 9 मेडिकल कॉलेज थे 35 मेडिकल कॉलेज हुए। अब मैं बोल रहा हूं जो इन्होंने गिनवाए इनकी योजनाएं, उसमें मुझे 5 साल में कितना लाभ किसको मिला योजनाबद्ध तरीके से बता दे। ठीक है, इस पर मैं जवाब ये तो रिपोर्ट कार्ड मांग सकते ना, डायरी पे तो नहीं दे रहे, कम से कम रिपोर्ट की डायरी दे दे। लेकिन महंगाई वेलफेयर कैंप चल रहा है वहां पर, महंगाई उसमें कितने लाभार्थी है वो बता दो। और सबसे नहीं, और एक और बात, और महंगाई वेलफेयर कैंप के बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैट अगर पेट्रोल और डीजल पर है तो वो है राजस्थान में। तो बता दीजिए कि 108 रुपए का लीटर पेट्रोल क्यों मिलता है राजस्थान में।